नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बैतुल आश्रम में एक श्रद्धालु मिले हैं जिनके अनुभव आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आइए तो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। क्या नाम है आपका? रमेश दास मालवी। तो सर आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे पहले? पहले यही जो आदर देवी देवता की सब करते थे सो हम करते थे। माता जी की पूजा करते थे, बाबा जी की पूजा करते थे, भूतों की पूजा करते थे, ये सब हम काम करते थे। और झाड़ा फूकी भी करते थे। सब लोग आते भी थे गांव में और बाहर दूसरे गांव में से भी भगत आते थे हमारे पास, और उनके दुख दूर भी होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे। फिर ऑटोमेटिक जब हमने ये प्रवचन संत रामपाल जी महाराज के सुने मोबाइल पे, और ये ज्ञान गंगा पुस्तक हमने जब पढ़ी तो हमें पता चला कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। तो सर आप झाड़ा फूकी करते थे, तो उसमें आपके पास तो मंत्र भी होंगे है ना, जिससे आप झाड़ा फूकी करते थे और लोगों को लाभ भी होते थे। तो आप जब उन सब चीज़ों में लगे हुए थे तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आ गए? जब हमने उनका रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना और ये पुस्तक में जब हमने देखा, तब हमें पता चला कि जो कर रहे हैं हम वो गलत है। जैसा जैसा यहाँ से हमने देखा था वो वास्तविक हमारे जीवन में हो रहा था, है ना। दूसरों के तो झाड़ा फूकी से दुख कट रहे थे, बट हमारे दुख नहीं कट पा रहे थे। हम खुद दुखी थे। आप खुद दुखी थे और आप दूसरों के दुख काट दे रहे थे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था आपको? मतलब कि आपके पास तो तंत्र विद्या थी, तो आप खुद भी ठीक हो सकते थे उससे। तो जैसा हमने बताया कि वो दूसरों के दुख तो ठीक हो रहे थे, बट हमारे दुख दूर नहीं हो रहे थे। जो हमारे जैसे हमने प्रवचन में सुना, जब हमें अच्छा लगा कि वो हमारे पिछले पुण्य कर्म जो है नष्ट हो रहे थे, जो हमारे अच्छे कर्म थे वो नष्ट हो रहे थे, और उनका जो परिणाम बताया था गुरुजी ने कि दूसरों को मिलता है वो मिल रहा था। हमारे पुण्य कर्म से दूसरे सुख ले रहे थे और हम दुखी हो रहे थे। ये हमें महसूस हुआ, तब जाके हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और उसका परिणाम स्वरूप ये फल मिला कि जिस दिन हमने दीक्षा ली उसके दूसरे दिन से हमारे ऊपर से जो सवारी आने वाली थी, जो आती थी सवारी, 20 साल पहले से सवारी हमारे ऊपर आ रही थी, वो सवारी नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आता था आपके अंदर? क्या मतलब क्या होता था? कौन से देवी देवता आते थे? एक माता जी आती थी हमारे शरीर पे। माता जी की पूजा करते थे, बेशासुर महाराज की पूजा करते थे, हम पीर बाबा की पूजा करते थे। ऐसे करके हमारे ऊपर 5 सवारियाँ आती थी, और अच्छे से बहुत दूर दूर से लोग बम्बई, इंदौर, दिल्ली, राजस्थान से और अपने गुजरात से भी आते थे वहाँ पे। सर आप कहाँ रहते हो? मेरा गांव किलोदा, जिला शाजापुर रहता हूँ मैं। तो लोग बाहर से इतनी दूर से आपके पास आते थे? हाँ जी। एमपी में? यहाँ पे एमपी में आते थे, गांव ढूंढते हुए आते थे। अच्छा, तो आपका किस नाम से प्रसिद्ध थे वहाँ पे आप? मुझे रमेश मालवी कहते, और पंडा जी के नाम से मेरा सभ्य, जो लोग नाम नहीं लेते थे वो पंडा जी के नाम से जानते थे मेरे को। अच्छा, तो जो बाहर से लोग आते थे आप उनको जो उनके दुख दर्द थे वो आप समाप्त कर देते थे? हाँ, वहाँ दरबार में जाने के बाद बैठक होती थी, और बैठक लेने के बाद उनको आराम लगता था, तभी शायद आते थे लोग दूर दूर से। अगर आराम नहीं लगता तो नहीं आते, पर वो उनको तो आराम लग जाता था, पर हमें नहीं लगता था। क्या क्या बताते थे आप उनको करने के लिए, जैसे पहले जो आप करते थे? उनको ऐसा कोई नहीं बताते थे, ऐसे कोई दूसरी पूजा हम बताने वाले नहीं थे। हम तो वहाँ दरबार में जो आते थे वो वहाँ परिक्रमा करते थे और हाजिरी लेते थे। जब जिनका जो था वो बता देते तो उनको आराम हो जाता था, नहीं बताते तो भी वहाँ आने के बाद उनको आराम लग जाता था। जहाँ हम सेवा पूजा करते हैं वहाँ आने पर आराम लग जाता था उनको। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि आपके अंदर माता जी आती थी, है ना। तो अब क्या संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद अब आते हैं कि नहीं? कुछ नहीं, उस दिन के बाद से उसके दूसरे दिन ही हमने, और जो वहाँ के भगत लोग थे उनने सबने कोशिश करी, पर दूसरे दिन ही आना बंद हो गए वो। अच्छा, नाम दीक्षा लेने के बाद आपके अंदर कुछ नहीं हुआ, है ना? दूसरे दिन, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा प्राप्त की, उसी दिन मैं हल्का सा महसूस करने लगा था अपने तन को, अपने आप को। अच्छा, और जो आपकी तरह और भी जो हैं जो झाड़ा फूकी करते हैं, और तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि वो सब किस तरह से समझे इस ज्ञान को और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ? हाँ जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये काम करते हैं वो दुखी इसलिए ही रहते हैं कि उनके जो पिछले कर्म हैं उसका जो पुण्य है वो
नष्ट हो रहा है, जिससे अदर लोगों को सुख हो रहा है, वो समझ रहे देवता कर रहे, देवता नहीं करते हैं। वो खुद का ही जो कर्म रहता है, पुण्य कर्म, वो खराब हो रहा है और उसको ख़राब करके दूसरे तो सुखी रह रहे हैं और उनके खुद के दुख दूर नहीं हो रहे और होंगे भी नहीं। ये हमने महसूस किया। हम एक या 2 दिन से नहीं, हमने 20 साल से सेवा पूजा करी और 20 साल से ये काम हम कर रहे थे। अच्छा, तो आप जैसे कि और भी अदर से जो धर्मगुरु हैं, आप उनकी शरण में नहीं गए, पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, ऐसा क्यों? उन जो हमने देखा सभी को, सबको सुना भी सही, हमने किसी से दीक्षा नहीं ली क्योंकि हमारा मन नहीं बोला कि इनसे दीक्षा लेना है, तो नहीं ली। और जब हमने इनका ज्ञान सुना, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमें अच्छा लगा, समझ में आया और इसके रिजल्ट तुरंत जो हम बता रहे हैं कि हमने आज नाम दीक्षा ली और कल से जो सवारी आने वाली थी वो चली गई, है ना। कोशिश भक्तों ने बहुत करी पर आई नहीं। और हम सभी जो भी ये सब काम कर रहे हैं भगत लोग, उनसे सबसे यही कहना है हाथ जोड़ के कि आप आपके कर्म खराब मत करो। अगर ये कर्म तो खराब हो ही रहा है, पिछले जो पुण्य कर्म तुम्हारे जमा है वो भी खराब हो रहे हैं, उनको बचा लो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन धन्य बनाओ। सर, आप कोई नशा भी करते थे क्या पहले? हाँ जी, नशा में तंबाकू का सेवन करता था और बीड़ी भी पीता था। फिर उनका किस तरह त्याग किया आपने? मैंने जब नाम दीक्षा लेने से पहले सारे नशे करे। जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन अर्जी भी लगाई थी कि मैं ये सब छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और मैंने पहले कई बार कोशिश करी थी बीड़ी तंबाकू छोड़ने की, पर नहीं छूट पाया था। जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली है उस दिन से मैंने अभी तक हाथ में लिया भी नहीं है। जैसा मुझे बताया था कि हाथ में लेना ही नहीं है, ना दूसरों को खिलाना है, वो सब मैंने किया और आसानी से हो गया। अच्छा, तो अगर जो कोई श्रद्धालु आपकी तरह जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़ सकता है? वो हर ज़िले में नाम दीक्षा सेंटर है, कहीं भी जाके ले ले। अर्थात यूट्यूब पे नंबर दिए हुए हैं, यूट्यूब के नंबर पे फ़ोन लगा के भी मालूम कर सकते हैं और अपने नज़दीकी नाम दीक्षा सेंटर पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, सत साहेब।